हज और उम्रा का तरीका। हज और उम्रा के लिए जो तरीका शरीयत में मुकर्रर किया गया है वो ये है। उम्रा, इस इबादत की नियत से इसका एहराम बांधा जाए। बाहर से आने वाले ये एहराम अपनी मिकात से बांधी, मुकीम खा वो मुक्की हों या आर्जी तौर पर मक्का में ठिरे हुए हों, इसे हुदूद हरम से बाहर करीब की किसी जगह से बांधी। और जो लोग उन हुदूद से बाहर लेकिन मिकात के अंदर रहते हों, उनकी मिकात वही जगह है जहां वो मुकीम है, वो वहीं से एहराम बांध ले और तलबी पढ़ना शुरू कर दें। बैतुल्लाह में पहुंचने तक तलबी का वर्द जारी रखा जाए। वहां पहुंचकर बैत अल्लाह का तवाफ किया जाए। फिर सफा और मरवा की सई की जाए। खुदा के जानवर साथ हों तो उनकी कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के बाद मर्द सर मंडवा कर हजामत कर इक्के और औरतें अपनी चोटी के आखिर से थोड़े से बाल काट कर एहराम खोल दें। ये एहराम एक इस्तिलाह है। इसके मानी ये हैं कि अब वो शहवत की कोई बात नहीं करेंगे, ज़ेब व जीनत की कोई चीज मसलन खुशबू वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाखून नहीं तराशेंगे, न जिस्म के किसी हिस्से के बाल उतारेंगे, न मील कचयल दूर करेंगे, यहाँ तक कि अपने बदन की जुएं भी नहीं मारेंगे, शिकार नहीं करेंगे, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, अपना सर, चेहरा और पाँव के ऊपर का हिस्सा खुला रखेंगे और एक चादर तहबंद के तौर पर बांधेंगे और एक ओढ़ लेंगे। औरतें अलबत्ता सिले हुए कपड़े पहनेंगी और सर और पाँव भी ढांप सकेंगी। उनके लिए सिर्फ चेहरे और हाथ खुले रखने जरूरी हैं। तलबी से मुराद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक का वर्द है जो एहराम बांधते ही शुरू होता और बैत अल्लाह में पहुंचने तक बराबर जारी रहता है। हज उम्रा के लिए तन्हा यही जिक्र है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है। तवाफ उन 7 फेरों को कहते हैं जो हर तरह की नजासत से पाक होकर बैत अल्लाह के गिर्द लगाए जाते हैं। इनमें से हर फेरा हजर अस्वद से शुरू है कर इसी पर खत्म होता है और हर फेरे की इब्तिदा में हजर अस्वद का इस्तिलाम किया जाता है। ये हजर अस्वद को चूमने हाथ से इसको छूकर अपना हाथ चूम लेने के लिए एक इस्तिलाह है। हुजूम की सूरत में हाथ से हाथ की छड़ी से इस तरह की किसी दूसरी चीज से इशारा कर देना भी इसके लिए काफी समझा जाता है। सही से मुराद सफा और मरवा का तवाफ है। ये भी 7 फेरे हैं जो सफा से शुरू होते हैं। सफा से मरवा तक एक और मरवा से सफा तक दूसरा फेरा शुमार किया जाता है। इनमें से आखिरी फेरा मरवा पर खत्म होता है। कुर्बानी की तरह सफा और मरवा की ये सही भी बतौर ततोए की जाती है। ये उम्रे का कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। उम्रा इसके बगैर भी मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद, सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं। चुनांचे वो लोग जो इस गिर का हज या उम्रा करने के लिए आए, उन पर कोई हर्ज नहीं कि वो उन दोनों में तवाफ भी कर ले, बल्कि ये एक नेकी का काम है और जिसने अपने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह इसे कबूल करने वाला है, इससे पूरी तरह बाखबर है। खुदा का लफ्ज उन जानवरों के लिए बोला जाता है जो हरम में कुर्बानी के लिए खास किए गए हों। दूसरे जानवरों से उनको मुमय्यज रखने के लिए उनके जिस्म पर निशान लगाए जाते और गले में पट्टे डाले जाते हैं। कुरान ने अल-कलाइद की ताबीर उनके लिए इसी बिना पर इख्तियार की है। हज उम्रे की तरह हज के लिए भी पहला काम यही है कि उसकी नियत से इसका एहराम बांधा जाए। बाहर से आने वाले ये एहराम अपने मिकात से बांधें, मुकीम खावो मुक्की हों या आर्जी तौर पर मक्का में ठहरे हुए हों, हुदूद हरम से बाहर लेकिन मिकात के अंदर रहते हों, उनकी मिकात वही जगह है जहां वो मुकीम है, वो वहीं से एहराम बांध लें और तलबी पढ़ना शुरू कर दी। 8 जुल्हिज्जा को मिना के लिए रवाना हो और वहां कयाम करें। 9 जुल्हिज्जा की सुबह अरफात के लिए रवाना हो। वहां पहुंचकर इमाम जोहर की नमाज से पहले हज का खुतबा दे। फिर जोहर और असर की नमाज जमा और कसर करके पढ़ी जाए। नमाज से फारिग रहकर जितनी देर के लिए मुमकिन हो अल्लाह ताला के हुजूर में तस्बीह ओ तहम, तकबीर ओ तहल और दुआ ओ मुनाजात की जाए। गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफा के लिए रवाना हूँ। वहाँ पहुंचकर मगरिब और ईशा की नमाज जमा और कसर करके पढ़ी जाए। रात को इसी मैदान में कयाम किया जाए। फजर की नमाज के बाद यहाँ भी थोड़ी देर के लिए अरफात ही की तरह तस्बीह ओ तहम, तकबीर और दुआ ओ मुनाजात की जाए। फिर मीना के लिए रवाना हो और वहाँ जमर अकबा के पास पहुंचकर तलबी पढ़ना बंद कर दिया जाए और इस जिमरे को 7 कंकरियां मारी जाएं। खुदा के जानवर साथ हों या नजर और कफारे की कोई कुर्बानी वाजिब हो चुकी हो तो ये कुर्बानी की जाए। फिर मर्द सर मनवा कर हजामत करा के और औरतें अपनी चोटी के आखिर से थोड़े से बाल काट कर एहराम का लिबास उतार दें। फिर बैतुल्लाह पहुंचकर इसका तवाफ किया जाए। एहराम की तमाम पाबंदियां इसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अगर शौक हो तो सफा व मरवा की सई भी कर ली जाए। फिर मिना वापस पहुंचकर 2 या 3 दिन कयाम किया जाए और रोजाना पहले जमराल ओला, फिर जमर अलविस्ता और रास के बाद जमर अलिखरा को 7-7 कंकरियां मारी जाए।
सैयदना इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के ज़माने से हज और उम्रा के मनासिक यही हैं। कुरान मजीद ने इनमें कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ इतना किया है कि उनसे मुताल्लिक बाज़ फ़िक़ही मसाइल की तौज़ीह फरमा दी है। ये अहकाम दर्ज झेल हैं। पहला हुक्म ये है कि हज उम्रा के ताल्लुक से जो हुर्मत अल्लाह ताला ने कायम कर दी है उनकी तज़ीम ईमान का तकाजा है, वो हर हाल में कायम रहनी चाहिए। ताहम कोई दूसरा फरीक अगर उन्हें मलहूज रखने से इनकार कर देता है तो उसके बदले में मुसलमानों को भी हक कि वो बराबर का इक़दाम करें, इसलिए कि इस तरह की हुर्मत बाहमी तौर पर ही कायम रह सकती है, उन्हें कोई फरीक अपने तौर पर कायम नहीं रख सकता। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين। माह हराम का बदला माह हराम है और इसी तरह दूसरी हुर्मतों में भी बदले हैं, लिहाजा जो तुम पर जियादती करे उनको अपने ऊपर इस जियादती के बराबर ही जवाब दो और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह उनके साथ है जो उसके हुदूद की पाबंदी करते हैं। उस्ताज इमाम अमीन एहसन इस्लाही इस हुक्म की वजाहत में लिखते हैं, मतलब ये है कि शहर हरम में हुदूद हरम में लड़ाई भिड़ाई है तो बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन जब कुफ्फार तुम्हारे लिए उसकी हुर्मत का लिहाज नहीं करते तो तुम्हें भी ये हक हासिल है कि क़िसास के तौर पर तुम भी उनको उनकी हुर्मत से महरूम कर दो। हर शख्स की जान शरीयत में मोहतरम है, लेकिन जब एक शख्स दूसरे की जान का एहतराम नहीं करता, इसको कत्ल कर देता है तो उसके क़िसास में वो भी हुर्मत जान के हक से महरूम करके कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह अशर हरम और हुदूद हरम का एहतराम मुस्लिम है, बशर्ते के कुफार भी उनका एहतराम मलहूज रखें और उनमें दूसरों को जुल्म व सितम का हदफ न बनाएं। लेकिन जब उनकी तलवारें इन महीनों में और इस बलद अमीन में बेनियाम होती हैं तो वो सजावार हैं कि उनके क़िसास में वो भी उनके अमन व एहतराम के हुकूक से महरूम किए जाएं। मजीद फरमाया कि जिस तरह अशर हरम का ये क़िसास जरूरी है, इसी तरह दोसर छोटी हुर्मतों का क़िसास भी है, यानी जिस मोहतरम चीज के हुकूक हुर्मत से वो तुम्हें महरूम करें, तुम भी उसके क़िसास में इसके हक हुर्मत से उन्हें महरूम करने का हक रखते हो। दूसरा हुक्म यह है कि इस इजाजत के बावजूद मुसलमान अपनी तरफ से कोई पेश कदमी नहीं कर सकते। ये अल्लाह की हुर्मत है, उनके तोड़ने में पहल एक बदतरीन जुर्म है, इसका इर्तिकाब किसी हाल में भी नहीं होना चाहिए। बैत अल हराम पर हमला खुदा के घर पर हमला है। जिन जानवरों के गिले में खुदा की तखसीस के पट्टे बंध गए हैं और जो अल्लाह के बंदे इसके फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में रख्त सफर बांध कर निकले हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे होना खुद अल्लाह परवरदिगार आलम से तारुज़ करने के मुतरादिफ है। इस वजह से किसी कौम की दुश्मनी भी मुसलमानों को इस बात पर आमादा न करे कि वो इस मामले में हुदूद से तजावुज करे। उन पर वाज़े रहना चाहिए कि जो परवरदिगार अपने अहद विमसाक से कौमों पर करम फरमाता और उन्हें सरफराजी बख्शता है, इसके हाँ इस अहद व मीसाक के तोड़ने न हराम महीनों की, न हुदा के जानवरों की, न उनमें से खास कर उन जानवरों की जिनके गिले में नजर के पट्टे बंधे हुए हों, और न बैत अल हराम के आज़मीन की जो अपने परवरदिगार की इनायतों और उसकी खुशनुदी की तलाश में निकलते हैं। तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता कुछ लोगों ने बंद कर दिया था तो उनके साथ इस बना पर तुम्हारी दुश्मनी भी तुम्हें ऐसा मुश्तइल न कर दे कि तुम हुदूद से तजावुज करो। नहीं, हर हाल में हुदूद इलाही के पाबंद रहो और नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो, मगर हक तलफी और जियादती में ताउन न करो और अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है।
اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے۔ دریائی جانوروں کا شکار کرنا یا دوسروں کا کیا ہوا شکار کھا لینا دونوں جائز ہے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ خشکی کے سفر میں اگر زیادہ راہ طے جائیں تو اسے کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دریا سفر میں اس طرح کے موقعوں پر شکار کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ تاہم اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ اس رخصت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ خشکی کا شکار ہر حال میں ممنوع ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جس طرح کا جانور شکار کیا گیا ہے اسی قبیل کا کوئی جانور گھریلو چوپایوں میں سے قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس جانور کی قیمت کی نسبت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ بھی دشوار ہو تو اتنے روزے رکھے جائیں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کسی شخص پر عائد ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدل کیا ہے یا اگر جانور کی قربانی متعذر ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا کتنے روزے رکھے جائیں گے، تواس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے 2 سکہ آدمی کریں گے تاکہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنے نفس کی جانبداری کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ایمان والو، اللہ کچھ ایسا شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بندے کے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ حج عمرہ کے لیے سفر کرنے والے اگر کسی جگہ گھر جائیں اوران کے لیے آگے جانا ممکن نہ رہے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو میسر ہو اسے قربانی کے لیے بھیج دیں، یا بھیجنا ممکن نہ ہو تو اسی جگہ قربانی کر دیں اور سر منوا کر احرام کھول دیں۔ ان کا حج عمرہ یہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ اس معاملے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ قربانی اس طرح کی کسی جگہ پر کی جائے یا مکہ اور مینا میں اس سے پہلے سر منوانا جائز نہیں ہے، علیہ کہ کوئی شخص بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منوانے پر مجبور ہو جائے۔ قرآن نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو لوگ سر منوا لیں، لیکن روزوں اور صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دیں اور ان کی تعداد اور مقدار اپنی ثواب دید سے جو مناسب سمجھیں طے کر لیں۔ روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، 1 بکری ذبح کر دی جائے تو کافی ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے،
پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اگر ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر ذوالحجہ کو مکہ ہی سے دوبارہ احرام باندھ کر حج کر لیں۔ یہ محض ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ سفر کی زحمت کے پیش نظر باہر سے آنے والے عازمین حج کو عطا فرمائی ہے، لہذا وہ اس کا فدیہ دیں گے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اس کی قربانی کی جائے، یہ ممکن نہ ہو تو 10 روزے رکھے جائیں 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج سے واپسی کے بعد۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ حج کے لیے الگ اور عمرے کے لیے الگ سفر کیا جائے، چنانچہ قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس ہوں۔ پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو جائے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے 3 دن حج کے زمانے میں اور 7 جب حج سے واپس آؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس حکم کے بارے میں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ پھر خدا کے جانور ساتھ نہ لائیں بلکہ قربانی کے دن وہیں سے خرید لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانور اوہے کی قربانی یوم النحر کو ہوگی، اور جیسا کہ بیان ہوا قربانی سے پہلے وہ سر نہیں منوا سکیں گے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر احرام بھی نہیں کھول سکیں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صورت پیش آ گئی تھی، چنانچہ اپنے فرمایا مجھ پر وہ بات اگر پہلے واضح ہو جاتی جو اب ہوئی ہے تو میں خدا کے جانور ساتھ نہ لاتا، اور نہ لاتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ مینا سے 12 ذوالحجہ کو بھی واپس آ سکتے ہیں اور چاہیں تو 13 ذوالحجہ تک بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ لوگ کتنے دن ٹھہرے، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے خدا کی یاد میں اور راز سے ڈرتے ہوئے ٹھہرے۔ اور مینا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج عمرہ کے احکام یہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے جو رہنمائی البتہ ان کے بارے میں حاصل ہوئی ہے، اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے احرام سے پہلے بھی آپ کو مشک کی خوشبو لگائی ہے، اور یوم النحر کو احرام کا لباس اتار دینے کے بعد بھی جب اب طواف کے لیے مکہ روانہ ہوئے، فرماتی ہیں کہ اس خوشبو کی چمک میں آپ کی مانگ میں گویا آج بھی دیکھ رہی ہوں۔ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنی لگوائے، بال جمائے اور سر بھی دھویا ہے۔ نیز لوگوں کو اجازت دی ہے کہ ان کے پاس جوتے نہ ہوں تو اس مجبوری میں وہ ٹخنوں سے نیچے تک موزے کاٹ کر انہیں استعمال کر سکتے، اور رتا بند کے طور پر باندھنے کے لیے انسولا کپڑا نہ ہو تو شلوار یا پاجامہ بھی پہن سکتے ہیں۔ نکاح کرانے یا نکاح کی بات طے کرنے کو البتہ اپنے احرام کی حالت میں پسند نہیں فرمایا۔ اس حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے احرام کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے، اور تکفین کے موقع پر نہ اسے خوشبو لگائی جائے اور نہ اس کا سر اور منہ ڈھانپا جائے۔ فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ اسی طرح وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کی حالت میں شکار تو بے شک ممنوع ہے، لیکن احرام کے بغیر کسی شخص نے شکار کیا ہو تو محرم اسے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ایما کسی اشارے کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ نیز فرمایا کہ شکار کی ممانعت کے اس حکم کا موذی جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے جانور حالت احرام میں بھی بغیر کسی تردد کے مارے جا سکتے ہیں۔
तलबी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई मुसलमान लब्बैक लब्बैक पुकारता है तो उसके दाईं और बाईं से शजर वहजर भी जमीन के आखिर तक यही पुकारते हैं। चुनांचे फरमाया है कि जिब्रील अमीन ने मुझे हिदायत की है कि उसे बुलंद आवाज से कहा जाए। इब्न उम्र की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के लिए निकलते तो जुल हलीफा पहुंचकर 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर मस्जिद के पास ऊँटनी पर सवार होते, वो खड़ी हो जाती तो तलबी शुरू कर देते थे। तवाफ, हज का तवाफ तो एक ही है जिसे इस्तिलाह में तवाफ अफाजा कहा जाता है, लेकिन हज उम्रा से फारिग रहकर अपने घरों के लिए रुखसत होने वालों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की है कि जाते हुए बैत अल्लाह का तवाफ करके जाएं। इब्न अब्बास की रवायत है कि आपने फरमाया, रुखसत से पहले तुम में से हर एक का आखिरी काम यही होना चाहिए। हाइजा औरतों को अलबत्ता अपने उनकी मजबूरी के पेश नजर उसके लिए नहीं कहा, बल्कि इजाजत दी कि वो इसके बगैर ही मक्का से चली जाएं। तवाफ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया है। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि मैं अयाम से थी तो आपने फरमाया, तुम इस हालत में हज के तमाम मनासिक अदा कर सकती हो मगर तवाफ नहीं कर सकती। सलमा कहती हैं कि मैं बीमार थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र हुआ तो आपने मुझे सवारी पर तवाफ कर लेने की हिदायत फरमाई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत है कि मक्का पहुंचकर अपने पहला तवाफ किया तो इसमें 3 फेरे कंधे हिलाकर दौड़ती हुए और 4 अपनी चाल चलते हुए लगाए। फिर मकाम इब्राहिम की तरफ बढ़े और आस के पीछे जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद हजर अस्वद की तरफ वापस आए, इसका इस्तिलाम किया और दरवाजे से सफा की तरफ निकल गए। इब्न अब्बास का बयान है कि इस तवाफ में आपका दायां कंधा बरहना था और अपनी चादर अपने दाहिनी बगल से निकाल कर बाएं कंधे पर डाली हुई थी। तवाफ में रुकन यमानी के इस्तिलाम का जिक्र भी बाज रिवायतों में हुआ है। इसी तरह तवाफ की ये फजीलत भी नकल हुई है कि जिसने तवाफ किया और आस के साथ 2 रकत नमाज पढ़ी उसने गोया एक गुलाम अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की है कि तवाफ से फारिग होकर अब सफा की तरफ निकले और इसके ऊपर तक चढ़ गए, फिर क़िबला रू हुए, अल्लाह की तौहीद और किब्रियाई बयान की और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी की है और हम्द भी इसी के लिए है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के सिवा कोई अला नहीं, वो तन्हा है, उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और अपने बंदे की मदद की है और मुनकिरों की तमाम जमातों को तन्हा शिकस्त दे दी है। यही कलिमात अपने 3 मरतबा दोहराए और उनके दरमियान में दुआ भी की। इसके बाद मरवा की तरफ चले। जब कदम निशेब में पहुँचे तो दौड़ने लगे, फिर जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई अपनी चाल चलने लगे। मरवा पर पहुंचकर भी अपने वही किया जो सफा पर किया था और अपने 7 फेरे इसी तरह पूरे कर लिए। अरफात का वकूफ। मिना से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज्जा की सुबह तुलू आफ्ताब के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। वहां अब के लिए वादी निमरा में खैमा लगाया गया था। सूरज ढलने तक अपने इसमें कयाम फरमाया, फिर वादी के निशेब में आए और लोगों को खुतबा दिया। इसके बाद जोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीरों के साथ पढ़ी। उनके आगे और पीछे कोई नवाफिल नहीं पढ़े। फिर जबल रहमत के पास क़िबला रू हैकर गुरूब आफ्ताब तक खड़े दुआ मुनाजात करते रहे। अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इस दिन लोग तलबी भी पढ़ते रहे और तकबीरें भी कहते रहे, लेकिन किसी पर कोई एतराज नहीं किया गया। सैयदा आयशा की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होते हैं, फरिश्तों के रूबरू उन पर फख्र और मुबाहत का इजहार करते हैं और उससे ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को आग से रिहाई नहीं देते। मुज़दलिफा का क़याम। मुज़दलिफा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज अरफात ही की तरह एक अजान और 2 तकबीरों के साथ पढ़ी। फिर सुबह तक आराम फरमाया और इस दौरान में कोई नवाफिल वगैरह नहीं पढ़े। नमाज फज्र अलबत्ता जरा सवेरे अदा की। इसके बाद रोशनी के पूरी तरह फैल जाने तक मुशरिल हराम के पास खड़े दुआ और मुनाजात करते रहे। तुलू आफ्ताब से कुछ पहले अब यहाँ से रवाना हुए और वादी मोहसर से तेजी के साथ गुजरते हुए मिना पहुँच गए। रमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन चाश्त के वक्त और बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद की है। इसके लिए अब जिमरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। बैत अल हराम आपके बाईं जानिब और मिना दाईं जानिब था। फिर अपने 7 कंकरियां मारी और मारते वक्त हर कंकरी के साथ तकबीर कही। पहले 2 जमरों के पास अपने वकूफ भी फरमाया और मी के बाद क़िबला रू होकर देर तक तस्बीह ओते हम तकबीर और दुआ मुनाजात करते रहे। जमर अकबा के पास अलबत्ता अब बिल्कुल नहीं ठहरे। इस मौके पर और उससे पहले भी जब 8 जुल्हज्जा को अब मक्का से मिना आए तो जितने दिन क़याम फरमाया, इसके दौरान में तमाम नमाजें कसर करके पढ़ते रहे। इलाके के बाज़ चरवाहों ने रात मिना में गुजारने के बजाय अपने रेवड़ों के पास चले जाने की इजाजत चाही तो अपने इजाजत दे दी और फरमाया,
यौम उल नहर को कंकरियां मारने के बाद बाकी 2 दिन की कंकरियां एक ही दिन मार लेना। कुर्बानी आम तरीके से हुई, ताहम एक अहम सवाल उसके बारे में भी पैदा हुआ कि खुदा के जानवर अगर रास्ते ही में मरने के करीब पहुंच जाएं तो क्या किया जाए। इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने, जिसे अपने कुर्बानी के ऊंट देकर भेजा था, पूछा तो आपने फरमाया, ज़बह करके उनके नाल खून में डुबोना और कुहान के करीब रख देना, फिर उनका गोश्त ना तुम खाना और ना तुम्हारे साथी खाए। हल्क हज्जातु अलविदा के मौके पर हुजूर ने खुद भी हल्क कराया और आपके बाद सहाबा ने भी इसी को तरजीह दी। इब्न उमर की रवायत है कि सर मुंडवाने वालों के लिए अपने 3 मर्तबा और बाल कटवाने वालों के लिए 1 मर्तबा दुआ फरमाई। ये इस बात का इशारा था कि कसर के मुकाबले में हल्क की फजीलत ज्यादा है। हज उम्रा से मुताल्लिक चंद बातें उनके अलावा भी रिवायतों में नकल हुई हैं। एक ये कि एक औरत ने अपना बच्चा अब की तरफ उठाया और पूछा, क्या ये भी हज कर सकता है? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन इसका अजर तुम्हारे लिए है। दूसरी ये कि कबीला खम की एक औरत ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, मेरे बाप पर हज फर्ज है, मगर वो इतना बूढ़ा है कि सवारी पर टेर भी नहीं सकता, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया, कर सकती हो। तीसरी ये कि जौना की एक औरत ने हुजूर से पूछा, मेरी माँ ने हज की नजर मानी थी, अब वो दुनिया से रुखसत हो गई है, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया, जरूर करो। क्या इस पर कर्ज होता तो तुम अदा करती? ये अल्लाह का कर्ज है, इसे भी अदा करो, इसलिए कि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि इसका कर्ज अदा किया जाए। चौथी ये कि एक शख्स ने आपके सामने लब्बैक अन शबरमा कहा। आपने पूछा, ये शबरमा कौन है? इसने कहा, मेरा भाई है। आपने पूछा, अपना हज कर चुके हो? उसने कहा, नहीं। फरमाया, पहले अपना हज कर लो, इसके बाद शबरमा की तरफ से कर लेना। पांचवी ये कि हज्जातु अलविदा के मौके पर हुजूर मिना में लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो किसी ने पूछा, मुझे मालूम न था, मैंने कुर्बानी से पहले बाल मनवा लिए हैं। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किसी ने पूछा, मुझे मालूम न था, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। गरज ये कि किसी भी चीज की तक़दीम व ताखीर के बारे में पूछा गया तो अपने यही कहा कि अब कर लो, कोई हर्ज नहीं। छठ ये कि मदीना के बारे में अपने लोगों को मुतनब्बे फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस बना पर मक्का को हराम ठहराया है, मैंने भी उसी बना पर मदीना को हराम ठहरा दिया। लिहाजा इसके दोनों किनारों के दरमियान में कोई शख्स न किसी का खून बहाए, न शिकार करे, न क़िताल के लिए हथियार उठाए और न किसी दरख्त के पत्ते झाड़े, इल्ला के जानवरों को खिलाना पेश नजर हो। इसी तरह फरमाया कि जिसने मदीना में कोई नई चीज पैदा की या पैदा करने वालों को जगा दी, इस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। सातवें ये कि अपने घर और मिंबर के दरमियान की जगह के बारे में अपने फरमाया है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर ठीक इस मकाम पर है जहाँ क़यामत में मेरा हौज होगा।